प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर देव जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम चैनल के स्थायी श्रोतागण, माता बहनें, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों, सभी को कबीर आश्रम देवरी चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए सदगुरु कबीर साहब जी के इस पंचम प्रकरण में, पांचवें अध्याय में हम सभी लोग इसमें विप्रम तीसी कहरा पर आ गए हैं। पांचवा अध्याय कहरा का है। कहरा में हमारे जीवन का जो कहर है, दुख है, पीड़ा है, उसको सदगुरु कबीर साहब जी हरण कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब जी आज कह रहे हैं कि हमारे जीवन के दुखों को दूर करने वाले सदगुरु हैं और कोई इस संसार में हमें दुखों से मुक्त करने वाला नहीं है। बाकी सब तो दुख में और डुबाने वाले। सतगुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भाव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले। ये भाव सिंधु संसार सागर में सब डुबाते हैं, केवल एक सतगुरु है जो हमें उबारता है। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी यह कह रहे हैं कि इन सदगुरु से, संत से, विवेकी संत महापुरुषों से, महात्माओं से हमें कभी भी मित्रता की जो डोर बंधी हो तोड़ना नहीं चाहिए। और भी कई विषयों पर, जैसे भोगों को भोगते हुए भी योग की साधना ये गुरु ही सिखाते हैं। इस प्रकार का जो हमें चित्त और बुद्धि बनाने वाले हैं, इस प्रकार का बल और मानसिक शक्ति देने वाले हैं, वो सदगुरु हैं। इसलिए इनके मत को, इनके विचारों को समझिए और अपने चित्त को उसमें अच्छी तरह से एकाग्र कर दीजिए, स्थित कर दीजिए। तो कुछ पंक्तियां हमें पहले गा दूं आप सबके बीच में, उसके बाद में इस पर विस्तार से कुछ भजन के माध्यम से, कुछ दृष्टांत के माध्यम से और सिद्धांत के माध्यम से चर्चा हम आप सभी लोग मिल करके करेंगे। आप लोग रेडी हैं? यहाँ तक आवाज आनी चाहिए। आप लोग गाएंगे लेकिन मिला के गाएंगे, है ना, इधर उधर नहीं गाएंगे। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, मानो मीत मितैयो न छोड़े, कमऊ गाठी ना खोले हो, भोगहूँ भोग भुक्ति जनि भूलहूँ, योग योक्ति तन साधहूँ हो, जो यह भांति करहूँ मत बलिया, तामत को चित बांधहूँ हो। सदगुरु कबीर साहब जी बहुत सुंदर कहरा में शिक्षा दे रहे हैं, हमें उपदेश कर रहे हैं। साहब क्या कह रहे हैं? मानो मीत मितैया ना छोड़ो, मितैयो ना छोड़ो, कमहु गांठी ना खोले हो, मानवर मित्रों से मित्रता ना छोड़ो। जो मित्र हमें सही रास्ता बताते हैं, हमें दुख से बचने का, उबरने का साहस देते हैं, शिक्षा देते हैं, प्रेरणा देते हैं, अपनी वाणी से ही नहीं, व्यक्तित्व से। वाणी से तो बहुत लोग देने वाले हैं, लेकिन कोई कोई महापुरुष संसार में ऐसे प्रकट होते हैं, पैदा होते हैं। प्रकट का मतलब उल्टा सीधा नहीं लगाना है, जैसे अपन सुनते आए हैं कि प्रकट होगा। प्रकट मतलब पैदा होना। तो कुछ महापुरुष ऐसे प्रकट हो जाते हैं कि जो रहनी और जस कथनी जस करनी, जस कथनी तस करनी, जस चुंबक तस ज्ञान, बिल्कुल उनकी रहनी, कथनी और करनी एक होती है। जो वो कहते हैं वो करके कहते हैं। ऐसे कोई कोई महापुरुष संसार में आज भी हैं और आगे भी हुए हैं और होते रहेंगे। तो ऐसे महापुरुष वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, किसी भी मत पंथ संप्रदाय में हो सकते हैं, हमारे मित्र भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं संत ही हों। कितने ऐसे लोग हैं
जो साधु का वेश नहीं लिए हैं, किसी आश्रम में नहीं रहते हैं, लेकिन उनके जो रहनी है, आचरण है, उनके जीवन से जो प्रेरणा मिलती है सद्मार्ग की ओर जाने की या सत्कर्म करने की या अपने स्वरूप में स्थित होने की, अपने आप में लौटने की, ऐसे लोगों से कभी मित्रता की गांठ नहीं खोलना चाहिए। ऐसे लोगों से हमें क्या बना के चलना चाहिए? प्रेम बना करके चलना चाहिए। साधक के परम मित्र वही हैं जो उसे कल्याण मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। संसार का ज्ञान देने वाले, संसारिकता की ओर आकर्षित करने वाले संसार के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आत्मा की ओर आकर्षित करने वाले, अध्यात्म की ओर आकर्षित करने वाले, सत्कर्म और सद्भावना की ओर आकर्षित करने वाले ऐसे मान्यवर मित्रों से हमें कभी भी मित्रता की गांठ नहीं खोलना चाहिए। ये सदगुरु कबीर साहब जी हमें उपदेश दे रहे हैं, और ये सदगुरु कबीर ही नहीं दे रहे हैं, संसार के सभी महापुरुष विवेकी लोग यही कहते हैं कि भाई ऐसी संगत, ऐसी शिक्षा, ऐसा साहित्य, ऐसा संस्कार समाज से ग्रहण करो जिससे कि हमारा जीवन उत्तरोत्तर उत्थान की ओर जाए, पतन की ओर नहीं, उच्चता की ओर जाए, महानता की ओर जाए। हम बाहरी भौतिक विकास के लिए तो बहुत कुछ परिश्रम करते हैं, लेकिन अपने जीवन के विकास के लिए सबसे बड़ी चीज है अपने मन को सुंदर बना करके चलना। हमको हर समय उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, सब समय अपने मन को देखो। ये प्रत्येक व्यक्ति की सबसे बड़ी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। सुखी होने के लिए हमें अपने मन को सदैव देखते रहें, वो हमें हमारे साथ रहता है ना। हम कहते हैं हमारी पत्नी, हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की, समाज की बहुत बड़ी हमारे ऊपर जिम्मेदारी, हमें टाइम नहीं मिलता, तो मन तो तुम्हारे साथ रहता है ना हर समय, उसको देखना है। उसमें आपको क्या देखना है कि कहीं हमारे मन में किसी प्रकार का मनन भोग तो नहीं चल रहा। क्या कह रही हूं मैं? मन में किसी प्रकार का मलिन भोग तो नहीं चल रहा। शरीर से तो नहीं भोग पा रहा है, लेकिन मन से भोगते रहते हैं। और ये हर कैटेगरी के लोगों पर ये लागू होता है। ग्रस्त हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ो हो, बालक हो, जवान हो, इस चीज को संभाल करके रखे कि मनन भोग से बचे। दूसरी चीज, मन बढ़िया कर लिए, फिर आपको तन के भोग से भी बचना है। मेन स्विच तो मन से है, तन के भोग से भी बचना है। और इसमें आपको अभी इसमें बताया जाएगा, भोगों भोग भुक्ति जन भूलऊं, इसमें चर्चा होगी, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। मैंने अभी कहा मन के बारे में, फिर तन के बारे में बताया जाएगा कि तन के बारे में क्या ध्यान रखना हमको, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है हमारे जीवन की। तन, मन, आत्मा, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें बहुत संभाल करके रखना है और उसके बारे में समझ रखनी है। समझ नहीं होगी, पहचान नहीं होगी, उसके बारे में हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, इनको कैसे संभालना है, इनका कैसे सदुपयोग करना है, तो जीवन हमारा सुखी नहीं हो सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भाई मानो मीत मितैयो न छोड़े, कबहु गांठी ना खोले हो। ऐसे मानवर मित्र कौन है? संत हैं, गुरु हैं। संत गुरु ही साधक के परम मित्र होने चाहिए, वे ही मित्र हैं। और तुम यदि ऐसे संतों को, विरक्त आत्माओं को, विवेकियों को, समझदार लोगों को मित्र नहीं बनाओगे तो फिर तुम भी नरक में जाओगे। नरक कहीं मरने के बाद नहीं मिलता है। इसी जीवन में तुम मुर्गा खा रहे हो, अंडा खा रहे हो, मुर्गी का भ्रूण, कितनी गंदी चीज, सड़ा हुआ पानी, शराब पी रहे हो, ऐसे ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हो जिससे बुद्धि और शरीर और सभी कुछ, पैसा सब बर्बाद हो रहा है। ऐसी वाणी बोल रहे हो, ऐसा व्यवहार कर रहे हो, तो यही होगा यदि मानवर मित्रों से तुम मित्रता की गांठ तोड़ दोगे तो। इसलिए साहब कह रहे हैं भाई संगत कीजे साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगति कूर की, आठों पहर उपाधि, संगति से सुख उपजय,
कुसंगति से दुख होए। कहें कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। संगत करिए साधु की ज्यों गंधी की बास। जो गंधी कछु दे नहीं तो भी वास सुवास। संगत बस कर लो ऐसे लोगों की, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। स्वाभाविक ऑटोमेटिक फिर सब कुछ अपने जीवन में होता जाता है। संग का रंग चढ़ता है। कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, वह रंगता है जीवन का कण कण खिलता है। सत्य संगत से सुख मिलता है, जीवन कण कण खिलता है। यहाँ पर दो चीजें हैं संसार में, अच्छाई और बुराई। एक तो मन अच्छा बनेगा या तो मन बुरा बनेगा। बुरा बनेगा तो दुख, दुर्दशा, नरक। अच्छा बन गया तो सुख, शांति और स्वर्ग, यही तो मिलता है। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं। कहने वाला कहता है गौर से सुन लो, और तुम्हें जिस मार्ग से चलना है अपना रास्ता चुन लो। तुम स्वतंत्र हो, तुम कठपुतली थोड़ी हो। तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो। तुम अपना रास्ता चुन सकते हो, सत्संग में भी आ सकते हो, गप्पे भी लड़ा सकते हो। इस मन से एकाग्रता पूर्वक इस वार्ता को सुनकर के जीवन में जो बताया जा रहा है उसको धारण करके जीवन सुधार सकते हो, आत्मकल्याण का काम कर सकते हो। और नहीं तो कुसंग में जाकर के बैठो, गाली दो, लड़ाई झगड़ा करो, तमाकू मल के खाओ, बीड़ी सुलगा के पियो, सड़ा हुआ शराब का पानी पियो, मांस खाओ, मैथुन करो, जो करना है वो करो। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, मगर सावधान कर रहे हैं चलने से पहले सोच लेना। क्या सोच लेना? कि परिणाम क्या होगा। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा और बुरा करोगे तो बुरा होगा। इसलिए साहब सावधान कर रहे हैं, बड़ी करुणा से कह रहे हैं कि मानो मीत में तैयो न छोड़ो, कबहू गांठी ना खोले हो। यदि अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना छोड़ दोगे, अच्छी वार्ता को सुनना छोड़ दोगे, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दोगे, तो बर्बाद होने से कोई बचा नहीं पाएगा। कौन बचाएगा? आदमी अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारता है। इसलिए हमें चाहिए कि संसारिकता हमारे मन में न समाने पाए और साधना एवं संत गुरु के प्रति प्रेम घटे न बढ़, दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ता जाए। हमारे अंदर की भक्ति, हमारे अंदर का वैराग, हमारे अंदर का ज्ञान, ये हमें दिनों दिन सुखी करता जाए, बंधनों से छुड़ाता जाए, 84 के चक्करों से मुक्त करता जाए। कितना मन में विकार भरा है, कभी विचार करते हैं? कितना विकार, कितना कूड़ा कबाड़, गंदगी, बदबू एकदम सड़ रहा है, अंदर नहीं सड़ रहा। और उसी से परेशान होकर के आदमी भीड़ की तरफ भाग रहा है। अकेले में अपनी आदमी क्या कर रहा है? एक बात बड़ी विचार करने की है कि जैसे कुआं में मैंने कहा कुत्ता मर गए, लड़ते लड़ते 2 कुत्ते मर गए, सड़ गए, उसी में कीड़े पड़ गए, बदबू आने लगी, तो आदमी उसको नहीं निकाल रहा। क्या कर रहा है? इत्र डाल रहा है, पूजा करवा रहा है, कथा करवा रहा है, सेंट डाल रहा है, अगरबत्ती लगा रहा है, दुनिया का परिक्रमा करने जा रहा है। हे भगवान, मान्यता कर दी, 20 साल बाद उसका भंडारा हो रहा है। समस्या आज है और समाधान अब भी चाहिए, और भंडारा जो बोल दिए वो भी 20 साल बाद कर रहा है। ऐसे भी हो रहा है। कितना धांधलेबाजी, कितना पागलपन चल रहा है। अरे कुछ ना करो, जो मर गया है उसको निकाल दो। महात्मा जी ने यही बताया, यही करो। तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर जो विकार है उनको निकालना है, और उसी को निकालने का ये सारा साधन है। क्या? कोई पूजा के द्वारा, कोई सत्संग के द्वारा, कोई व्रत उपवास के द्वारा, जिसको जो मार्ग मिला या जो सुगम लगा। ये ना भूलो कि अंदर की गंदगी निकालना है, क्योंकि गंदगी रहेगी तो भगवान मिलने वाले नहीं है।
गंदगी निकालो। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक, शबरी के घर आए। रोज शबरी बाहर भीतर सफाई अभियान उसका हमेशा चालू रहता था। उसने गंदगी, गुरु के वचनों पर इतना विश्वास किया कि मेरे गुरु ने कहा है कि हे शबरी, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर मैं आशीर्वाद देता हूँ कि राम को तुम्हें ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। राम ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर स्वयं आएंगे। और उसे विश्वास हो गया। बस इंतजार और तैयारियों करती रही, हमेशा तैयारी करती रही। आज ना आ जाए राम, कल ना आ जाए राम, आते होंगे राम। रोज कहाँ से आ रहा है, कौन रास्ता से आ रहा है, ऐसे देखती ना हाथ लगा के सिर्फ भगवान कब आ रहा है। बड़ी गुरु ने बड़ी प्रशंसा की थी राम के बारे में। राम ऐसे हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम भ्रात प्रेमी है, राम एक पत्नी व्रती हैं, प्रजा पालक हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। राम बड़े संयमी हैं, सदाचारी हैं, संत सेवी हैं। बड़े सारे सद्गुण गुरु ने बताए थे कि नर के रूप में नारायण अवतरित हुए। ये नर ही तो नारायण है, और कौन नारायण है। हमारे जीवन में जितने भी सद्गुण हैं इनको धारण कर लें, अपनी शक्तियों को हम पहचान जाएं, तो नर से तू नारायण बन सकता है, और बनता ही है। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे इंसान, भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे इंसान, बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा, क्या संकल्प हो, इंसान हम बनेंगे। अभी तुम बने नहीं, अभी इंसान का तुम्हें सिर्फ चोला मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है। यदि तुम मार के खा जाते हो, लूट लेते हो, छीन लेते हो, धोखा देते हो, हिंसा हत्या व्यभिचार करते हो, तो इनसे तो अच्छे पशु हैं। आज आदमी से ज्यादा दुखी है। आदमी को देखकर अब डर रहा है, आदमी को मार कर घर भर रहा है। आदमी मारने वाला आदमी है और मर रहा है आदमी। समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी की शक्ल से आदमी डर रहा है। जितना ज्यादा डर है आदमी को आदमी से ही है, और आदमी ही आदमी को लूटता है, आदमी को मारता है, आदमी को अपमानित करता है। आदमी कोई जानवर आकर के इज्जत लूटता है माता बहनों की, कौन लूटता है? कुत्ता बिल्ली, कुत्ता आता है, गधा आता है, घोड़ा आता है, शेर आता है, कौन लूटता है हमारी इज्जत? एक आदमी ही लूटता है। और कौन लूटता है? जिसको तुम अपना कहते वही लूट लेता है। एक शेर, बड़ा प्रसिद्ध शेर, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती कहाँ पर डूबी, जहाँ पानी कम था। बड़ी आश्चर्य की बात है ना, अपने ही लोग अपने बन करके लूट रहे हैं। आदमी दुखी है तो किससे बताओ? अपनों से। हम संबंध क्यों जोड़ते हैं? सुख के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए, सहयोग के लिए, इसी के लिए तो भाई मित्र बना लेंगे, पत्नी बना लेंगे, पति हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, पड़ोसी है, सहयोग करेंगे, सुख देंगे, हमारी जरूरतों की पूर्ति करेंगे। और वहीं से हमको क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है। तो कितने आश्चर्य की बात है। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं ऐसे ना बनो। ऐसा बनोगे तो फिर हमारा जीवन, आपका जीवन, किसी का जीवन न सुखी हुआ है और न हो सकता है। असंभव बात। तुम कहाँ भगवान को खोजने जा रहे हो? ये सदगुरु, ये संत, ये सदगुणी लोग, ये सदाचारी लोग, यही भगवान है, यही भाव का भूषण है। नहीं तो पत्थरा पानी में मुड़ पटक पटक के मर जाओगे, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जहाँ जाते हो देवी के पास, वहां भी कोई बैठा है पुजारी, वही तुम्हें पानी देगा। और कई बार तो वो भी मना कर देता है, क्योंकि जड़ को पूछते पूछते आदमी पथरा के पूछते पूछते पथरा ही हो जाता है। भुतवा के पूजले भुतवा हो, तो पथरा के पूजबे पथरा ही हो, आओ का होगे बताओ? आदमी के अंदर में जड़ को पूछते पूछते जड़ता आ गई।
विवेक बुद्धि नष्ट हो गई। इसलिए साहब कह रहे हैं मानो मीत में तैयो न छोड़े, कबहु गांठी ना खोले हो। पानी को छोड़कर कमल हरा भरा नहीं रह सकता। इसी प्रकार संत गुरु को, सदग्रंथ को, सत्संग को छोड़ करके हमारा ये मन कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता, सन्मार्ग की ओर गतिशील नहीं हो सकता। यहाँ आते रहोगे, सत्संग सुनते रहोगे, सदग्रंथ पढ़ते रहोगे, किसी गुरु द्वारा दीक्षित होकर के तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसे कल्याण नहीं होगा। मानो मीत मितइयो न छोड़े, कबहु गांठी ना खोले। इनसे जो तुम्हारी जो लगन लगी है इसको तोड़ना नहीं। यदि तोड़ दोगे तो तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। लगन कठिन से लगती है। एक माता जी हमें रोज कमेंट करती हैं, कई दिन की हैं, कि साहब जी गुरु से लगन बड़ी कठिन है, लेकिन गुरु से लगन लगे बिना हमारा काम भी तो नहीं होने वाला है, ये भी तो समझना है। भजन कहता है कबीर साहब जी का, गुरु से लगन कठिन मोरे भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिनु काज न सरी है, जीव पर लय हो जाई। लगन लगे बिनु काज न सरी है, जीव पर गुरु से लगन कठिन है भाई। ऐसी लगन लगाओ। कबीर साहब जी ने बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण दिए हैं। स्वाति बूंद को रटे पपीहा, पिया पिया रट लाई। प्यासे प्राण जात हैं अब ही, प्यासे प्राण जात हैं अब ही, और नीर नहीं भाई। गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। तज घर द्वार सती होए निकली, सत्य करन को जाई। पावक देख डरे नहीं तनिको, पावक देख डरे नहीं तनिको, कूद परे हर साई। गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। दो दल आए जुड़े रण सन्मुख, सूरा लेत लड़ाई। टूक टूक होए गिरे धरनी पे, टूक टूक होए गिरे धरनी पे, खेत छाड़ नहीं जाई। गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु लगन कठिन है भाई। मेरे गानाद शब्द के भेदी, शब्द सुनन को जाई। सोई शब्द सुन प्राण दान दे, सोई शब्द सुनी प्राण दान दे। नेक नम नहीं डराई। गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु लगन कठिन है भाई। छाड़हु अपने तन की आशा, निर्भय होए गुण गाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तो जन्म नसाई। गुरु से लगन कठिन है रे भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। कबीर साहब जी कह रहे, हे कल्याणार्थी, अपने माने हुए शरीर के सुख की आशा को छोड़ दो और गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। इसके बिना हमारा आपका किसी का उद्धार नहीं होगा। लगन लगाओ। शादी होती है, लड़की लड़का को पसंद करने जाते हो, जब तक लगन ना हो जाए तब तक रिश्ता पक्का
नहीं होता। जब तक लगन ना हो जाए तब तक लड़की और लड़का एक दूसरे को समर्पित, मन भटकते ही रहते, समर्पित नहीं हो पाते। लेकिन कहते लगन हो गई भैया, लगन हो गई, अब शादी पक्की है, अब दूल्हा दुल्हन को मिलना है, अब विवाह की भावर में बंधनों में उसको बंधना है। अब घूंघट के पट खुलेंगे, पिया मिलेंगे, है ना, आनंद की बधाई बजेगी, सुख शांति मिलेगी। तो संसार का सुख, संसार के सुख के लिए लोग कितने ललायत हैं, कितने खुश कि हमारी लगन हो गई, हमारी लगन हो गई, अब शादी होगी। और बड़ा संसार का वैभव सुख, ये मिलेगा वो मिलता, दहेज पत्नी को मिल गया, ससुराल वालों को यहाँ दहेज मिल गया, वहाँ बहू मिल गई, पत्नी मिल गई, और जीवन साथी मिल गए, पत्नी को भी वहाँ संपत्ति मिल गई, पति की, सब कुछ मिल गया संसार का। लेकिन यहाँ का अज्ञान रूपी, अविद्या रूपी जो घूंघट है, घूंघट के पट यदि खोल दोगे तो कौन सा पिया मिलेगा जिससे तुम आज तक नहीं मिले, परमात्मा रूपी पिया। और वो परमात्मा रूपी पिया बाहर नहीं है, कहाँ है, भीतर। तो ये लगन किससे लगाओ, पहले लगन शोधने वाले, लगन बांचने वाले, लगन बनाने वाले, बताने वाले हैं गुरु। तो ये गुरु से पहले मिलो, तब तुम्हें परमात्मा रूपी पति मिलेंगे। तो इनसे लगन लगा लो, इनसे यदि लगन नहीं लगेगी तो तुम्हारा विवाह हो ही नहीं सकता। तुम्हारे पति से तुम्हारी मुलाकात आत्म देव, चेतन देव, तुम्हारा खसम, साहेब ने कहा ना कई जगह, खसम खसम बिन तेली को बैल भयो, तुम तेली के बैल बने रहो, कोलू में नाद दिए, आंख में पट्टी बांध दिए और हाँक दिए, खड़ा हो गया तो गले में घंटी बांधी है, टन 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 की घंटी बंद हो गई, तो आके फिर एक डंडा मारे, फिर हाँक दिए, फिर घूम रहे। संसार के लोग डंडा ही मार रहे हैं, आदमी कोलू की तरह। कभी पत्नी का डंडा है, साड़ी नहीं है, गुलूबंद लेना है, सबकी देखो ऐसे गहने आ गए, हमारे लिए 20 साल हो गए, तुमने कान की तुमने बाली नहीं बनवाई, झुमकी नहीं बनवाई, क्या क्या सब पहनते हैं लोग। तो आज हमें शादी में जाना है तो इतने प्रकार की हमारी भतीजी की, भतीजा की शादी है, दुनिया की शादी हो रही है, गर्मियों का मौसम, साड़ी लेना है तो वो मारा डंडा। अब कोलू मूंग बे करके, उड़द बे बो करके, गन्ना लगा करके, पता नहीं क्या क्या बिजनेस व्यापार करके, श्रीमती जी ने कहा है कि गाड़ी होनी चाहिए, चाहे हम उसमें बैठे या ना बैठे, लेकिन गैरेज में गाड़ी घर के सामने रखी रहनी चाहिए। तो मार दिया डंडा, अब कोलू बैल की तरह दौड़ रहा है। बच्चों ने मार दिया डंडा, नहीं पापा इस स्कूल में पढ़ेंगे, हम तो नीट की तैयारी करेंगे पापा, हमें तो डॉक्टर ही बनना है, हमें तो इंजीनियर ही बनना है, हमको तो IAS बनना है। अब पापा जी डंडा हाँक दिए, मार दिए कोलू की बैल की तरह। मरने का समय आ गया, पेंशन भी अभी दादाजी उन्हीं को दे रहा है। हमारे अभी भी नाती पोतों की चिंता में कोलू का बैल लगा हुआ है। खसम बिन तेली को बैल, अपने खसम की, अपने स्वामित्व की, अपने अस्तित्व की, अपने बोध की तुम्हें कोई सुध बुध नहीं। तो ये कौन देंगे? हमारे गुरु देंगे। गुरु से हमारी लगन है ही नहीं। कितने दिन हो गए आश्रम नहीं गए, कबीर जयंती में जाएंगे, प्रोग्राम होगा तब जाएंगे, गुरु पूनम में चले जाएंगे। और उसमें भी कहीं पानी वानी गिरने लगा, साहब बिल्कुल स्टेशन पे तैयार होके बैठे, लेकिन ये पानी खुल ही नहीं रहा। वहाँ कैसे आएंगे? भैया हमारा आश्रम दूर है, मत आना। कौन आएगा लेने के लिए? कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। तुम्हारा वो गुरु पूनम का कार्यक्रम भी तुम तिथियों में मिलने जाते हो, तुम समय देखते रहते हो। अरे भैया रोज दर्शन करो, तुम्हारा मन तुम्हें रोज परेशान कर रहा है, गुरु के दर्शन रोज करो, गुरु की वाणी रोज सुनो। इससे अच्छा समय और कभी मिलने वाला नहीं है। तभी संत गुरु के प्रति हमारी रही हुई श्रद्धा टूटती है। कब? जब एक कोल्हू का बैल हम बन जाते हैं। डंडे से लोग हाँक रहे हैं, कभी साड़ू ने डंडा मारा तो कभी साली ने डंडा मारा, तो कभी सास ने डंडा मारा, तो कभी बहू ने डंडा मारा, तो कभी माँ ने मारा, तो कभी बेटे ने मारा। मारा ही रहा सब। थोड़ा सा रुके
अरे तुम बैठे रहते हो, बैठे बैठे खाते हो, बुढ़ापे तक लोग कहते हैं, नहीं कहते हैं? तो इसलिए भाई डंडा तो मारे ही जाएंगे यदि तुम्हारे रक्षक कोई अच्छे गुरु नहीं है समर्थ, तो ये डंडे तुम्हें बड़े प्रभावित करेंगे। कर रहे हैं ना कि नहीं कर रहे हैं? डंडा बहुत प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसे बन जाओ, सदगुरु कबीर साहब जी से मिलोगे, संत गुरु से, कबीर ही साहब से नहीं कहती मैं तो, किसी भी गुरु से, महात्मा बुद्ध के अनुयायी बन जाइए, महावीर के अनुयायी बन जाइए, सदगुरु कबीर के अनुयायी बन जाइए, गोस्वामी तुलसीदास जी के, मीराबाई के, रैदास जी के, जिस किसी महापुरुष में आपकी श्रद्धा हो उनके आप अनुयायी बन जाइए। तो क्या होगा फिर? आप हाथी के ऊपर चढ़ जा, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुली चाडार, स्वान रूप संसार है भौंकन दे झक मार। झक मार मार के भौंक के मरेंगे वो, फिर आपको कोई काटने या मारने नहीं आ सकता वहां कि मारेगा। मान लो तुम्हें उड़गंटा मार दे, पत्थर, डरेगा नहीं कि हाथी के ऊपर बैठा है, कहीं दौड़ा दिया तो चटनी बन जाएंगे हम तो। चटनी बन जाओगे। इसलिए भाई हाथी पे बैठे हुए व्यक्ति की बड़ी, सभी लोग हाथी पे नहीं बैठते कि बैठ जाते हैं, इसलिए हम आप सब हाथी पर बैठ सकते हैं। कौन से हाथी पर? हस्ती चढ़िए ज्ञान की और सहज दुली चढ़ा, सहजता का एकदम अनुकूल प्रतिकूल, मान अपमान, जवानी बुढ़ापा, रोग व्याधि, जीवन मृत्यु में बिल्कुल सहज हैं हम, किसी प्रकार से असहज नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब जी का एक लाइन मैंने कही, मानो मीत में तैयो न छोड़े, कबहू गांठी ना खोले हो। तो क्या समझ में आया कि हमें कभी भी संत से, गुरु से, समझदार से, सज्जन से, विवेकी से मित्रता की गांठ नहीं खोलना है। हमेशा उनके दो डंडे सह करके भी, उनके दो चाटे खा करके भी हमको उनकी शरण को, उनकी मित्रता को नहीं छोड़ना है, उनसे दूरी नहीं बनाना है। आगे साहब कह रहे हैं, जीवन यात्रा अनासक्ति पूर्वक पूरी करो। भोगं भोग भोक्ति जनि भूलहूँ, योग योक्ति तन साधहु हो। जीवन यात्रा के लिए यहाँ सब विवश हैं। बंधन तो बना लिया है, अब बड़ा अच्छा लगा, वासना बड़ी सुख देने वाली लगी, भोगों में तो लगे रहे रात दिन। तो अब संस्कार बनेगा, जो भोगोगे, देखोगे, सुनोगे, सूंघोगे, चखोगे, उसका संस्कार तो बनता ही है कि नहीं बनता। ऐसा तो जीवन में हमें कोई गुरु मिला नहीं। कैसा? जैसे सदगुरु कबीर साहब जी को मिले थे। कैसे मिले थे? कैसे मिलना चाहिए? महापुरुषों को कैसे गुरु मिले? संतो सो सतगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। संतो सो सतगुरु मोहि भावे, डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे। डोलत डिगे न बोलत अस उपदेश सुनावे। संतो सो सदगुरु मोहि भावे। ऐसे सदगुरु कहाँ? तुमने तो सदगुरु की जरूरत है ये समझा ही नहीं। शादी की जरूरत है, बिल्कुल 100% जरूरत है। शादी नहीं होगी तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। अरे तुम कमारे मार गए, तुम्हें कोई लड़की नहीं मिली, कोई लड़का नहीं मिला, हल्दी नहीं लगी तुम्हें, गांव देहात हल्दी नहीं लगी, कन्यादान नहीं हुआ, तुम नरक में जाओगे। कितना कन्यादान, 1 बेटी का, 2 बेटी का, 10 बेटी का कर चुके तुम। कन्यादान, कन्या का दान एक माताजी मिली हमें दिल्ली में, उन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान नहीं किया। सच्ची घटना बताऊं? मैंने कहा क्यों नहीं किया? 2500 साल पुरानी घटना थी कन्यादान ना करने वाली। मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं की? तो बोले साहिब जी क्या कन्यादान करूं?
मैं कन्यादान नहीं किसको करूं? यदि ये साधना करती, संत गुरु के यहाँ जाती तो मैं जरूर कन्या का दान कर देती। ये तो कसाई के यहाँ जा रही, शादी करा करके एक कसाई के यहाँ जा रही। जिस दलदल में मैं फंसी हूँ उसी दलदल में ये फंसने जा रही है। मेरा मन बिल्कुल नहीं, मैं जान चुकी हूँ कि ये दलदल है, अब ये उसी में धंसने जा रही। मैं कन्यादान नहीं की, उसके पति ने यानी कि बेटी के बाप ने रोते रोते अकेले कन्यादान किया। हरे मड़वा के नीचे पत्नी होते हुए अकेले ने पिता ने दान किया, लेकिन माँ कन्यादान करने नहीं गई। नहीं जाऊंगी कन्यादान करने, मैं कसाई नहीं बता रही थी, मैं कसाई के सामने, कसाई को मैं अपनी बेटी को सौंप रही हूँ। मैंने पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। अब ये क्या करेगी? वहां जाके 2 बच्चे 4 बच्चे पैदा करेगी और इससे ज्यादा क्या प्रगति करेगी? और जिस दलदल में मैं फंसी हूँ, कहते ना, जे जंजाल फंसे पितु माता, पुत्र फंसा वही कही कुशलाता। बेटा शादी कर लो, बेटी शादी कर लो, बड़ा सुख है। ऐसे गुरु कहाँ मिले? संतोषो सतगुरु मोहि भावै, जो आवागमन मिटावे। माँ के रूप में, पिता के रूप में, किसी भी रूप में मिल सकते हो। ऐसे गुरु जिसको मिलते हैं वो सौभाग्यशाली है। गुरु का मतलब है गुरु नहीं, जिस गुरु को रूढ़ अर्थ में हम समझते हैं वो गुरु तो है ही, लेकिन हमारे माँ, हमारे पिता, हमारी माँ, सब तो इधर उधर हो जाते हैं। हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे भाई, मित्रजन, सहयोगी जन ऐसे मिल जाएं जो कहें कि संसार में सुख नहीं है, करो हिम्मत, बांधो कमर, कस के तैयार हो जाओ, सूरवीर बनो, जो होगा हम देखेंगे, संभालेंगे। साधना करो, मन इंद्रियों को साधो, पतित मत हो। ये उपदेश, ये शिक्षा तो कहीं दी ही नहीं जा रही। साहिब कहते हैं ऐसे गुरु चाहिए, ऐसे संत, ऐसे सहयोगी चाहिए जो बोलत डोलत डिगे, न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे। साहिब कह रहे हैं कि वह बोलते हुए डोलते हुए भी अपनी स्थिति को, अपनी रहनी को, अपने आचरण को किसी प्रकार से डमाडोल ना करे। साहिब कह रहे हैं कि भाई पवित्र आचरण में ऐसे अचल हो जाएं, ऐसी बातचीत करते हुए भी हम स्वरूप स्थिति को ना भूलें। कहते हैं ना, साहिब कहते हैं कि या तो मौन रहो या तो हरियस गाओ। तो हरियस जो गाएगा या फिर अनावश्यक वार्ता से अपनी वाणी को मौन कर लेगा, वो क्यों डोलेगा, वो क्यों बिसरेगा? ये असावधानी, ये असंयम हम स्वयं करके अपनी स्थिति को बर्बाद कर रहे हैं। तो साहिब कह रहे हैं डोलत डिगे न बोलत बिसरे, असोपदेश सुनावे। चलते फिरते बातचीत करते हुए किसी भी स्थिति में मैं अपनी दिशा से, अपने आत्म स्वरूप से, आत्म भाव से डिगू ना, उसका विस्मरण ना करूं। बिनु हटे भ्रम क्रिया से न्यारा, सहज समाधि लगावे। द्वार न रोके पवन न रोके, नान हद उर झावे। संतो सो सतगुरु मोहि। बिना हट, कोई हट नहीं, कोई दिखावा वाला काम नहीं कि बैठ गए 1 घंटा के लिए दुनिया भर की सामग्री बटोर के, नहीं, कुछ भी नहीं। न हट है, न भ्रम है, न क्रिया है, सबसे अलग सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो। मैंने कल पढ़ाया ना, परसों है क्या? तो ऐसी सहज समाधि लगावे, जहां बैठे ध्यान लग गया। अरे अपना मन अपने साथ में है, अपनी आत्मा अपने साथ में है, ये शरीर रूपी साधन अपने साथ में है। आपो देव आप है पाती, आपो कुल आप है जाति, आपो खसम आप सुखवासी, कहियत मोह भयल उपचारी। मैंने उस दिन भी कहा था, हम ही सब कुछ फूल पाती, हम ही देवता हैं, हम ही फूल पाती हैं और हम ही उसको चढ़ाने वाले, दूसरे की जरूरत है ही नहीं। कितना बढ़िया साधना है।
प्रकृति ने हमें इस तरह से बनाया है कि हमारे ये मन इंद्रियां ही फूल पाती हैं, इनको चढ़ा दो। हमारी आत्मा ही हमारा परमात्मा है और हमारा ये मन ही चढ़ाने वाला है। हमारा ये शरीर ही जहाँ बैठे वहीं वो सारा साधन साथ में सामग्री। कहीं फूल बेलपत्ती तोड़ के लाने की, शंख खरीद के लाने की, टुन 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 घंटी बजाने की जरूरत नहीं है। ये सब बाहर का उपक्रम है। तो साहिब कह रहे हैं बिन भ्रम हट क्रिया से न्यारा सहज समाधि लगावे और द्वार न रोके। प्राणवायु रोकने की आवश्यकता, पवन न रोके, इंद्रियां आंख कान बंद करके, आंख न मूंदूं कान न रूंधूं, काया कष्ट न धारूं और खुले नैन हंस हंस पहचानूं, सुंदर रूप निहारूं। ये भी सदगुरु कबीर साहिब जी का भजन है। साहिब कह रहे हैं आंख कान मूंदने की अब जरूरत नहीं है। ऐसा उपदेश जहां जहां देखूं, जहां जहां मैं देखती हूँ सब मेरे ही रूप, ये सब चेतन आत्मा भगवान ही दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं ना जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी ऐसी भावना बन गई, सब आत्म भाव हो गया। अब देह भाव अब बेकार आएगा जब देह भाव ही नहीं है। ये साधना, ये सच्ची साधना, रियल साधना, ये हर मत पंथ संप्रदाय में संभव है और यही बताया जाता है। ये तो ऊपर ऊपर से लोगों को भटकाया गया है और आदमी विचलित हो गया। तो एक सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि भाई द्वार न रोकूं पवन न रोके, रोकूं नहीं मतलब रोके, गुरु ऐसा ज्ञान दिए। द्वार न रोके पवन न रोके, नान हद उर झावे, संतो सो सतगुरु मोहि भाव। ऐसे संत चाहिए मुझे, ऐसे सदगुरु चाहिए मुझे जो ये दुनिया भर का ठटकरम सब बंद करा दें। आगे साहेब भजन में कह रहे हैं ए मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय, समता से ठहरावे, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे, संतो सो सतगुरु मोहि भाव। यह मन शुभ में जाए या अशुभ में जाए उसका दृष्टा एवं साक्षी हो जाए। समय से आप संसार में हो तो आपको मंदिर में सत्संग में भी जाने का अवसर लगता है, आप शादी विवाह में भी जाते हो, मरनी में भी जाते हो, सट्ठी में भी जाते हो, किसी की लड़ाई झगड़ा में समाधान करने के लिए भी जाना पड़ता है। अब आप साधक हो गए हो, संसारी जीवन जी रहे हो तो सबका ही जाना पड़ता है ना। लड़ाई झगड़ा वाली परिस्थितियां भी आ जाती हैं, सब प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। इसमें हमारा मन क्या रहे, दृष्टा रहे, भूले ना मैं अविनाशी, नाश सब क्षण क्षण उत्पत्ति दृश्य, मोह करो सो सन्मुख आवत जात हैं, नहीं संग सादृश्य। ये सब प्रकृति का, ये संसार का, ये सब खेल नाटक चल रहा है। संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद ना बन जाना तमाशा देखने वालों। हम तमाशा नहीं बनेंगे, ऐसा दृष्टा देखने वाला दृष्टा साक्षी बन जाओ कि ये सब आ रहा है और जा रहा है, ये रहने वाला नहीं है। इसलिए मुझे प्रभावित नहीं होना है। मेरे जीवन, खुद के जीवन को देखो तो एक बार झांक के वो बचपन को याद करो, वो जवानी को याद करो, वो प्रौढ़ावस्था को याद करो, देखो कैसे कैसे दृश्य थे। आज है कुछ भी नहीं, एकदम सपना यह संसार लगता आए के, चले जुआ में हार मानुष तन पाए के, देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना साँच है। पूरा जीवन एक दिन झूठा और मरना ही एक सत्य हो जाएगा जिसको हम भूले हैं। हमारे दादा बाबा परपाजों का पता नहीं चलता है किसका खानदान चला रहा है। जो उठकर चल देता है वह पुनः नहीं मिलता है। कैसी विषम काल की ज्वाला सबको भस्म बनाती, धरने वाला चल देता है रह जाती है थाथी, ये जमीन रह जाती। मेरा है कितना लड़ाई झगड़ा और दुनिया भर का प्रपंच करते हो कि नहीं करते, ठगी बेईमानी दुनिया का सब काम। तो साहिब कह रहे हैं कि ये मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय समता से ठहरा, शांत मन ही तो शांत नहीं हो रहा। कर्म करे और रहे
अकर्मी, कर्म करते हुए अकर्मी हो जाए, ये बड़ी बात है। जैसे जड़ भरत, जैसे वो हुए थे जनक जी, सुखदेव जी, कितना उदाहरण है हमारे धर्म ग्रंथों में। ऐसे तुम कर्म करते हुए अनासक्ति पूर्वक कर्म करोगे ना, यही गीता कहती है, अनासक्ति पूर्वक कर्म करो अर्जुन, कर्तव्य भाव से करो, फिर तुम्हें ये कर्म बांधेगा नहीं। यही है, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति, यही है युक्ति। अनासक्ति पूर्वक करो, कर्तव्य भाव से करो। मेरा ये कर्तव्य है माँ के प्रति, मेरा ये कर्तव्य है समाज के प्रति, परिवार के प्रति, कर्तव्य समझ के करो। मेरा है मेरा है मेरा, क्या मेरा है, मेरा है मेरा है ऐसा मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे तू पड़ा पड़ा है सड़ता। सड़ोगे एक दिन, तुम्हारा कोई नहीं है, जीव तुम्हारा तू केवल है और सभी धोखे हैं। सबसे मुड़कर निज स्वरूप में आ जाए चोखे। समझिए इन बातों को। सदगुरु कबीर साहिब जी आगे कह रहे हैं, सदानंद फंद से न्यारा, भोग में योग सिखावे, तज धरती आकाश अधर में, प्रेम मड़ैया छावे, संतो सो सतगुरु मोहि भावे। क्या बता रहा है, सदा आनंद, लेकिन तुम फंद से न्यारे रहोगे। जो फंद से न्यारा है वही सदा आनंद हो सकता है। रसगुल्ला थोड़े समय का आनंद, अच्छी पिक्चर, अच्छा सीन, अच्छी स्त्री, सुंदर यौवनवान, एकदम नौजवान युवती, बूढ़ी होगी कि नहीं होगी, होगी कि हो गई, हो गई। अब तुम्हारी पत्नी बूढ़ी हो गई, पति बूढ़ा हो गया, बच्चे बूढ़े हो गए, बच्चे बाल सफेद बाले हो गए, अब तुम्हारा बच्चा भी बूढ़ा हो गया, सब कुछ कितना। यौवन का मधुमास हमेशा नहीं रहता, एक दिन पतझड़ भी आता है ना। यौवन का मधुमास भी देखोगे तुम, क्या क्या है, सब कुछ देखने को मिल गया, मन नहीं छका, अभी भी मन नहीं भरा। साहिब कह रहे हैं कि भाई सदा आनंद फंद से न्यारा, सदा आनंद वही होगा जो फंद से न्यारा होगा। फंद क्या है, ये आँख का रूप के आशिक, शब्द के आशिक, गंध के आशिक, स्वाद के आशिक, और मैथुन भोग के आशिक, चमड़ी के आशिक। तो आशिक बने बने तुम आनंद को भूल गए। मिल गया तो खुश, और नहीं मिला तो, और ये ना हर समय नहीं मिलता, और इंद्रियां हर समय भोग भी नहीं सकती। अब कितना भी प्यारा रसगुल्ला लगता हो आपको, लेकिन पेट भर गया तो आप कहोगे नहीं भैया एक और ले, एक और ले, नहीं यार अब पेट भर गया बिल्कुल, एक तो ले, दो दे दिए, अब एक और ले, एक और ले, फिर दो दे दिए। चलो जहाँ तक जगह थी, सांस थी, पानी वानी की जगह नहीं बची, खा लिए। अब कोई दो और दे तो क्या मार डालोगे क्या? कहोगे कि नहीं कहोगे? खुद ही कहोगे। अभी तो कह रहे थे एक केला मिल जाए, दो केला मिल जाए, दो रसगुल्ला मिल जाए, और कोई तुम्हें पेट भर के खिला दे और कहे और खाओ, तो कहोगे साहिब जी हमारी जान ले लोगे क्या, मार डालोगे क्या? कहोगे कि नहीं कहोगे? और खा लोगे तो मर भी जाओगे, ये भी है। तो आप नहीं नहीं खा सकते, नहीं भोग सकते, नहीं सूंघ सकते, नहीं चख सकते, लेकिन अंदर में वो जो वासना है ना, वो कहती है हाँ हाँ रख दो रख दो रख दो, आज तो हो गया साहिब जी, कल के लिए दे दो। ये फ्रिज व्रिज रखते हैं ना, ये फ्रिज घर घर में रखने के लिए, सब्जी भाजी और सब पकवान बना के पका के रखने के लिए नहीं बना है। ये इसलिए बना है, कुछ ऐसी चीजें हैं, दवाइयाँ हैं, कोई पदार्थ हैं जिनको रखने से लॉन्ग टाइम तक वो सुरक्षित रहते हैं। टेम्परेचर उसका हाई लो नहीं होना चाहिए, एक न्यूनतम तापमान में उन दवाइयों को, उन औषधियों को रखा जाता है। लेकिन आदमी बना बना के ठूस ठूस के रखा है उसमें खूब, और खा रहा है, खूब खा रहा है। तो ये फ्रिज क्या है? मन की उपज है हमारी, वही रख दो साहेब जी, कल और खाएंगे। आज तो
बड़ा खा लिए उड़द बड़ा, लेकिन कल दही बड़ा खाएंगे, दही में मही में दाल डुबा करके रख दो, कल खाएंगे सुबह। तो ये मैं ये कह रही, भोगा हूँ भोग भुक्ति जाने भूला हूँ, योग युक्ति तन साधु हूँ। इस पर से मैं बता रही हूँ सदगुरु कबीर साहब जी का ये कहरा पर से। इसमें साहब ने ये भी कहा है, सदा आनंद फंद से न्यारा भोग में योग सिखावे। भोग में योग मतलब भोगों को भोगते हुए योग मिल जाए ये संभव नहीं है, ये प्रारब्ध का भोग। देखना सुनना सूंघना चखना ये प्रारब्ध भर करना पड़ेगा, जब तक शरीर तब तक करना पड़ेगा, लेकिन अनासक्ति पूर्वक करना, इसको आसक्ति पूर्वक नहीं करना। हाँ, यदि आसक्ति पूर्वक करोगे तो तुम्हारा कभी भी उद्धार नहीं हो सकता, सदा आनंद से तुम नहीं रह सकते हो, फिर तुम फंदे में पड़ जाओगे। वही चटनी वही अचार वही पापड़, बिना पपड़िया के तो रोटी नहीं, दोनों टाइम सेक दो। ये आसक्ति है कि नहीं है? चटनी मुरब्बा अचार गुड़ मीठा तो होना ही चाहिए भोजन में, तो ये नहीं, शरीर की प्रकृति के अनुसार थोड़ा खा लो। नहीं नहीं, आज तो का बना है बहू, दाल भात अमुक चीज की सब्जी, नहीं हमें तो भाजी खाना है, बुहार भाजी खाना है, सलगावारा खाना है। छत्तीसगढ़ में खूब सुनते थे टमाटर की चटनी का बने हैं, मनपसंद साग रांधे है तो ला 2 कौरा भात चमका देथन। अब चमकात रहो, चमकते रहो, तो ये कभी तुम्हारी असली आनंद की अनुभूति नहीं करा सकती ये चीजें। तो इसलिए हम सबको क्या करना, हमको आपको सबको अनासक्ति पूर्वक जीवन जीना है। तब साहिब कह रहे, तज धरती आकाश अधर में प्रेम मड़ैया छावे। आदमी भौतिक धरातल से ऊपर उठकर निष्कामता के आकाश एवं अंतरिक्ष में आत्म प्रेम की कुटिया बना करके निर्भय विश्राम कब पाता है, जब भोगों की वासना समाप्त हो जाती है। तुम्हारे ही अंदर सारा सुख दुख भरा हुआ है। अब तुम सुख को निकालते हो तो सुख ही सुख निकलेगा, और दुख को निकालोगे तो अरे साहेब हमसे ज्यादा दुखी इस संसार में कोई नहीं साहेब, हमारे भाई दुखी, हमने तो इतना दुख भोगा है, इतना क्यों भोगे भाई? तुम किस्मत में लिखा के आए थे, लिखा के आए थे, किसने लिखा था? कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। हमाई ने लिखे और हम ही उसको मैट भी सकते हैं, नहीं मैट पाए, ये हमारी कमी है, कमजोरी है। डस्टर मिला ही नहीं हमको मैटने वाला, डस्टर मिलता है गुरु से। डस्टर मतलब विवेक भक्ति ज्ञान वैराग, ये सब डस्टर का काम करते हैं। ये सब हमारे सत्कर्म हमारे बुरे कर्मों का डस्टर है। अच्छे कर्म करने लगो, बुरे कर्म अपने आप मिट जाएंगे, ये डस्टर है। अच्छे कर्म ही हमारे बुरे कर्म को मैटने वाला डस्टर है, और बुरे कर्म ही अच्छे कर्मों को मैटने वाला डस्टर भी है। तो ये तुम्हारे हाथ में है, तुम अच्छा करते हो कि बुरा करते हो। तो साहेब आगे कह रहे, ज्ञान सरोवर सुन शिला पर आसन अचल जमावे, कहें कबीर सोई सतगुरु साचा घट में अलख लखावे। आत्मज्ञान के सरोवर में संकल्पों की शून्यता रूपी प्रशस्त दिव्य शिला है। क्या कहा? आत्मज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक आपके जो संकल्पों का सरोवर है वो सूखेगा नहीं, और उसके अंदर में तुम्हारी शून्यता रूपी प्रशस्त दिव्य शिला की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए भाई आत्मज्ञान परम आवश्यक, इसके लिए गुरु की आवश्यकता है, संत की आवश्यकता है, सदग्रंथ की आवश्यकता है, अच्छे संग की आवश्यकता है। फिर आपके जो संकल्प हैं वो आपके शून्य हो जाएंगे, है ना। सरोवर में जो संकल्प उठ रहा है मन रूपी सरोवर में, वो शून्य रूपी शिला दिव्य शिला की प्राप्ति नहीं होने दे रहा है। संकल्पों को शून्य करिए। आपके संकल्प, हमारे संकल्प शून्य तब होते हैं जब अनासक्ति पूर्वक हम जीवन जीने की कला सीख जाते हैं। अनावश्यक का त्याग हो गया, आसक्ति का त्याग हो गया, आवश्यकता से जीवन निर्वाह की कुछ वस्तुएं हैं हमारे पास, उठ जाते हैं, नहा धो लेते हैं, कुछ
स्वास्थ्य को देखते हुए स्वल्प सुपाच्य ईमानदारी से जो मिला है श्रद्धा पूर्वक उसको थोड़ा सा ग्रहण कर लेते हैं और बढ़िया रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ और देख पर आई चूपड़ी मत ललचावो जीव, ऐसा ज्ञान हमको गुरु ने दे दिया तो हम डायोजनीज की तरह हो जाते हैं, रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी की तरह हो जाते हैं। फिर हम महात्मा बुद्ध की तरह हो जाते हैं, महावीर की तरह हो जाते हैं, गोपी चंद की तरह हो जाते हैं, रत्नाकर जो वाल्मीकि बन गए उनकी तरह हो जाते हैं, अंगुलीमाल की तरह हो जाते हैं और गोस्वामी तुलसीदास का कह चुकी हूँ सबकी तरह हम मीराबाई की तरह हो जाते हैं। मीराबाई नहीं फंसी थी क्या? उनको भी तो फंसा दिए थे संसार में, निकल गए। लगा जाते हैं हम छलांग, तो हम सबको एक छलांग लगाने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं भोगहूँ भोग भोग जनि भूलहूँ योग युक्ति तन साधेहु हो। ये योग युक्ति के लिए, साधना के लिए जीवन मिला है, ये शरीर मिला है, ये भोगों को भोगते रहने के लिए जीवन नहीं मिला है। बात समझ में आ रही बिल्कुल 100% कि अभी भी कोई संदेह है संदेह? संदेह नहीं है तो फिर इस प्रकार से हमें जीवन जीने की आवश्यकता है। जीवन यात्रा में नाना अनुकूल प्रतिकूल प्राणी पदार्थ मिलते रहते हैं, अधिकार सम्मान और अपमान मिलता रहता है। आदमी इन्हीं में भूल करके क्या तो राग करता है या द्वेष करता है। जहाँ भी मिलोगे आप प्राणी मात्रन के मिलत राग द्वेष दुख, हाँ या तो राग होगा या द्वेष होगा। इसलिए भाई प्राणी मात्र के मिलने पर हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अनुकूल स्वास्थ्य, अनुकूल सहायक मनुष्य, अनुकूल पदार्थ जो देह निर्वाह के लिए उपयुक्त हैं, अनुकूल भूमिका, आश्रम, मान सम्मान, फूल मालाएं, आरती वंदना और इसके विपरीत निंदा, प्रतिकूलता, गाली गुप्ता, यह सब जीवन यात्रा में क्या होता है? पार्ट ऑफ लाइफ मिलते रहते हैं। सदगुरु कबीर साहिब हमें सावधान करते हैं कि तुम संसार से केवल शुद्ध जीवन निर्वाह लो, संसार के प्राणी पदार्थों में भूलो ना। भोगहूँ भोग भुक्ति जन भूलहूँ, जनि भूलहूँ, भोगो भोग भुक्ति, प्रारब्ध के अनुसार जो मिल रहा है उसको भोगो, लेकिन जनि भूलहूँ मतलब मत भूलो। योग युक्ति तन साधो, साधना करो, भोगों में न लगे रहो। निर्लिप्तवाद की जो बात मैंने अभी बताया कि ऐसा नहीं कि भोगों को भोगते हुए भी हम, निर्लिप्तवाद का एक सिद्धांत है कि हम तो भोगें इंद्रिय के से भोगों को भोगते रहें और हमारा मन उससे उपराम रहेगा। ये नाटकबाजी बंद करो, ऐसा नहीं। मन एक है, या तो भोग ही भोगोगे या तो योग ही साधना करोगे। तो अपने मन को सुंदर सुव्यवस्थित रखो, अनावश्यक भोगों का त्याग नहीं करोगे, भोगोगे तो तुम्हारा मन है जब तो तुम अनावश्यक भोगों को भोग रहे हो, और मन ना होता तो अनावश्यक क्रिया करते ही क्यों? और जो मन से कर रहे हो उसका संस्कार नहीं पड़ेगा। आपको लघु शंका मन से नहीं जाना पड़ता, लगती है तब जाते हैं, याद करके जाते हैं। कितनी देर से नहीं गए यार, हम तो जे हैं मल मूत्र के विसर्जन को तुम याद कर करके जाते हो जब लगती है, और ऐसे कि अब नहीं सधेगी तब जाते हो। ऐसा तुम्हारा टाइम नहीं है। और अनावश्यक क्रियाओं में तुम मन बना बना के जाते हो, उसकी बड़ी तुमने तैयारी कर रखी है। कितने प्रकार के तुम वो ऐसे अनावश्यक क्रियाओं के लिए कितनी प्रकार की तैयारी करके रखी है, और तुम मर रहे हो बिना मतलब के, मन इंद्रियों को पतित कर रहे हो, हाय हाय कर रहे हो, तो दुखी रहोगे। इसलिए साहब कह रहे हैं भोगहूँ भोग भुक्ति जनि भूलहूँ योग युक्ति तन साधहूँ। योग युक्ति साधो भाई, योग करो, साधना करो। योग मतलब सबको हंसी आ रही। योग का मतलब क्या होता है? पतंजलि महाराज कह रहे हैं योग का अर्थ होता अकेले हो जाना। गणित के हिसाब से योग मतलब जोड़ना, और अध्यात्म के हिसाब से योग मतलब तोड़ना।
प्रकृति से पुरुष का असंग हो जाना, ये क्या कहलाता है? योग। तो साहब कह रहे हैं भोगहु भोग भुक्ति जनि भूलहु, भोग को भोगते प्रारब्ध यात्रा भोग तो भोगना पड़ेगा। ठंडी गर्मी, भूख प्यास, अनुकूल प्रतिकूल, संयोग वियोग, माला और गाली, ये सब तुमको मिलेंगी। तो इनमें तुम क्या रहो? उपराम रहो, अनासक्त ना हो, प्रभावित ना हो, इसमें डूबो उबो मत। और क्या करो? भोगहु भोग भुक्ति जनि भूलहु, योग युक्ति तन साधहु। तुम्हें ये जीवन क्यों मिला है, तुम्हें याद रखो। अभी एक बात बताऊं मैं, सच्चाई है कि आदमी को साधना में आ जाता है, साधना क्षेत्र में। मैंने अनुभव किया इस चीज का। साधना क्षेत्र में अब खैर हर चीज का खुलासा नहीं किया जाता, क्योंकि चर्चा करो तो चौहटे, और ज्ञान करो तो दोए, और ध्यान करो तो एक लाओ, जहां न दूजा कोई। तो ये चर्चा हो रही इसलिए चार के बीच जाएगी, इसलिए कुछ चीजें छुपा के बतानी पड़ती हैं। और जब आमने सामने बैठते हैं तो उसमें फिर थोड़ी और खुलासा होता है। तो मैं ये कह रही थी कि साधना क्षेत्र में आ जाने के बाद साधक और साधिका का मन मैं बताती हूँ कैसे रहता है लोगों का। क्या करते हैं ये लोग? साधना पर महत्व नहीं देते, बड़ा गुरु देखते हैं नामधारी, बड़ा आश्रम देखते हैं नामधारी, जहाँ पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, सारी सुविधाएं हो, बढ़िया से कारवार हो, हाँ जय जयकार हो, ऐसी कार हो, और फिर जय जयकार हो, और खूब बड़ा नाम हो। साधना हो चाहे मत हो, आपस में राग द्वेष हो, लड़ाई झगड़ा हो, तू मैं हो, साधना की वहाँ कोई चर्चा ना हो, फिर भी हमें ऐसी कार हो, जय जयकार हो, गुरु का नाम हो, ऊंचा झंडा हो, प्रसिद्धि हो। तो ये सारी चीजें कई बार तो आदमी खुद कमाता है साधना से। कई बार ऐसे भी होता है जीते जी उसके जीवन में ये सारी चीजें नहीं जुड़ती, मर जाने पर वहां मेला लगता है, ऐसे भी होता है। तो इस संसार में तुम्हें सत्य मिल ही जाएगा। तुम बड़े आश्रम में रह रहे, बड़े गुरु के चेला हो, तुम बड़े हो जाओगे, कोई जरूरी नहीं है। बड़े गुरु के बड़े चेला कोई जरूरी नहीं है। बड़े गुरु के हो चाहे छोटे गुरु के, तुम जितनी साधना करोगे उतने बड़े तुम बनोगे। छोटे गुरु के भी बड़े चेला बन जाते हैं। टीचर वहीं प्राइमरी में पढ़ाते रहते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कितने बड़े बड़े प्रोफेसर बन जाते हैं, IAS बन जाते हैं कि नहीं, और वो गुरु वहीं पढ़ा रहा है। तो ये तो स्टूडेंट के ऊपर है ना, विद्यार्थी के ऊपर है। बड़े गुरु क्या करेंगे? बड़े गुरु तो प्राइमरी में रह गए, लेकिन उनके पढ़ने वाले बच्चे विद्यार्थी कहाँ कहाँ बड़े बड़े पोस्टों पर पहुंच गए। तो ये बड़े बड़े गुरु का लेवल देखते रह जाते हैं लोग। हम भैया वहां जाएंगे, तो जाओ भैया, साधना हो ना हो, वहां जाके तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, करो तुम वहां जाकर के भी, तब होगा। न बड़ा गुरु महत्व रखता है, न बड़ा स्थान महत्व रखता है तुम्हारा बड़ा आचरण। तुम बड़ा आचरण नहीं करोगे, तुम ये देखते हो प्राइवेट संस्था है कि सरकारी है, इसका ट्रस्ट वस्ट, अरे हम खुद ट्रस्ट हैं, तुम्हारा कोई ट्रस्ट नहीं है। आश्रम तो ट्रस्ट है, तुम्हारा क्या ट्रस्ट? तुम्हारा ट्रस्ट किसी ने लिया कि तुम सच्चे नकली साधु हो कि असली साधु हो? तुम केवल लेवलई वाले हो कि वास्तव में तुम्हारी स्थिति भी साधु की है? तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भोगहु भोग भोक्ति जनि भूलहु, योग योक्ति तन साधहु हो। मैंने कहा था ना कि मनन भोग, 3 चीजें याद रखना। कुछ विचार मुझे आते हैं जो मैं शेयर करती रहती हूँ। हमारे मन से कभी भी मनन भोग नहीं होना चाहिए। यदि मनन भोग हो भी रहा तो मलिन ना हो। मनन भोग तो होता है, पृष्ठ पेषण मन करता है, जो देखा सुना सूंघा चखा उसको विचार करता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इतनी गहरे में गड़ी हुई वासना अनादिकाल की, उसको लेकर के तुमने हवा दे दी, पानी दे दिया, और वो धधक करके अंगार बन गई। थोड़ी सी तुम मन से ऐसे विचार करते हो, फिर चुपके से फोन में अपने कोई प्रेमी प्रेमिका बना करके बात करते हो, और तुम्हारे मन इंद्रियों में उत्तेजना हो रही, मन ही मन से भोग लिया तुमने। इस प्रकार का मनन भोग त्याग कर दो। दूसरी चीज, मन को संभालने के बाद तन को संभालो।
तन से क्या संभालो, जो भी सुपाच्य है स्वल्प मात्रा में ईमानदारी से कमाया हुआ या किसी की श्रद्धा से दिया हुआ जो है आपके पास वस्तु, उसका उपयोग करो, वो भी अनासक्ति पूर्वक और आवश्यक समझकर, अनावश्यक नहीं। इस प्रकार से करते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखो। अधिक खाओगे, अधिक तुम देखोगे, सुनोगे, सूंघोगे, चखोगे, अधिक परिश्रम करोगे, अधिक आलसी बन जाओगे, तब भी ये शरीर रूपी गाड़ी तुम्हारी ठीक सुव्यवस्थित नहीं चल सकती। इसलिए श्रमशील रहो, मेहनती रहो, कुछ योगा, कुछ प्राणायाम, कुछ शारीरिक श्रम करते रहो, और जो आपको रुचे पचे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य वर्धक हो, उसको खाओ। नहीं तो पानी पी लो या कुछ ऐसी चीजें खाने पीने में ऐड करो कि जिससे तुम्हारा शरीर, शरीर को हल्के में मत लेना। ये शरीर बहुत बड़ी हमारी संपत्ति है। ये थोड़ा भी इधर उधर हो जाती है तो हाथ टूट गया, अब साल भर भोग रहा है उसको। आंख में मिस्टेक हो गई, कान में मिस्टेक, कोई भी शरीर में हो जाता ना। शरीर को हर चीज की खुराक पूरी दो, उसको बढ़िया से रखो इस मशीन को। और मशीन लेते हो तो कितना संभाल के रखते हो अपने शरीर रूपी मशीन। इसके खराब हो जाने पर कितना सारा पैसा बर्बाद करता है आदमी, लेकिन इस बढ़िया से नहीं होती। इसलिए इसको हर संभव प्रयास करके जितना हो सके इसको स्वस्थ रखने का प्रयास करो। कब सोना है, कब जागना है, कब खाना है, क्यों इधर उधर घूमते फिरते रहते हो। टाइम से खाओ, टाइम से सो, टाइम से सारे काम करो। समझ में आ रही बात? मानना है सबको। सुबह स्नान कर लेना है, 9 बजे 10 बजे तक भोजन कर लेना है, थोड़ा आराम कर लेना है, कुछ सत्तू वगैरह बना लेना, कुछ पुदीना पानी रखना, नींबू पानी रखना, कुछ अच्छे से लिक्विड वाले पदार्थ, जूस वगैरह खाते पीते रहना। पैसा बैंक में और पेटी में नहीं रखना, और नाती पोतों के लिए मत जमा करते रहना, कुछ अपने लिए करो। अब अपने बच्चे अब बड़े हो गए तो मैं ये सारी बातें बीच बीच में इसलिए बताती रहती हूँ कि हमारे सुनने वाले ऐसे ही लोग हैं, है ना। जोड़ जोड़ जो हाँ रखी माया, उसको देख देख हर्षाया, अब पड़ी यहीं पर रह जाएगी। तू कर ले भजन हरि का। ये हरि रह रहा है इस मंदिर में, इस मंदिर को साफ स्वच्छ और बढ़िया से इसकी रिपेयरिंग करते रहना। रिपेयरिंग, मकान की तो बहुत रिपेयरिंग करते हैं। ये शरीर भी हमारा साधन है, इससे ही साधना होती है। तो साहब कह रहे हैं, भोगऊं भोग भुक्ति जनि भूलऊं, योग युक्ति तन साधऊं। जो यह भांत करे मत बलिया, तामत को चित बांधे हो। इस प्रकार की मति और बुद्धि जो बनाएगा, इस प्रकार का मंतव्य जो रखेगा, अपने चित्त को इस प्रकार से बांध करके रखेगा, भोग से जो विरक्ति ले लेगा, योग में अनुरक्ति रखेगा, उसका कल्याण निश्चित है। यदि ऐसा तुम करते हो तो संसार के सबसे बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हम और आप हैं। यदि ऐसा करते हैं तो, नहीं तो साधन मिला और फिर भी हमने इसका कोई सदुपयोग नहीं कर पाया तो फिर कोई मतलब का नहीं रहा। यह निश्चय है, यह मंतव्य है, यह अत्यंत दुर्लभ है, इसको बना करके रखना। जिस प्रकार का मैंने बताया, संसार का ख्याल करता रहता है, भोगों का कीचड़े अपने शरीर भर में मलता रहता है, तो ऐसा ना करना। हम और आप सभी लोग धन्य हैं, हम सबका कल्याण हो। इस मंतव्य को हम बना करके अपने चित्त को इसमें बांध दें, पिरो दें, एक रस कर दें। मन में यह निश्चय कर लें कि अब भोग रूपी कीचड़ में आजीवन नहीं डूबूंगी, नहीं डूबूंगा। मृत्यु पर्यंत योग साधना अपने जीवन में मैं अपनाती रहूंगी, अपनाता रहूंगा। मन को बस में रखने का प्रयत्न, योग अभ्यास निरंतर करते रहेंगे। और भोग मृत्यु का रास्ता है और योग अमृत का रास्ता है। इस बात को हम अच्छी तरह से देह प्राण तक हमेशा याद रखेंगे। आत्म प्राणता देह जब तक है तब तक ऐसा सोचते रहें और आत्म प्राण बने रहें। भोग मलिनता है, योग स्वच्छता है।
भोग में पीड़ा है, योग में शांति है। इस प्रकार से मानने वाला, इस प्रकार से चलने वाला जगत पूजनीय हो जाता है। हम जगत पूजनीय बने ना बने, अपने आप में पूर्ण पूजनीय बन जाएं। हमारा मन कभी ऐसा कचोटे ना, हमारा मन कभी ऐसा पश्चाताप ना करे, हमारे मन में कभी ऐसा विचार ना आए कि ये काम करना था और ये काम हम नहीं कर पाए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। सबके जीवन की मंगल कामना करते हुए आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।